नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव भले ही ओवर हो चुके हों, लेकिन अभी भी बीजेपी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चुनावी नतीजों से निराश होकर कांग्रेस ने जरूर शांति कायम कर ली है। कुछ अलग तरह की अलग किस्म की उठापटक अब कांग्रेस में चलने लगी है। कमलनाथ का नेतृत्व रहेगा या नहीं रहेगा? कमलनाथ जिन 2 पदों पर बने हुए हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, क्या वो दोनों पदों पर रहेंगे? हार क्यों हुई, इसकी समीक्षा होगी। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के जाने से कांग्रेस को वाकई क्या नुकसान हुआ है, जिसे अभी तक कांग्रेस देखना नहीं चाहती, उस पर मंथन होगा। तो ये सारे दौर हैं। अभी कांग्रेस जो है वो उपचुनाव की हार से उभर नहीं पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान, इतनी तेजी में है कि नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव सर पर है। वैसे ही थोड़े बहुत डिले हो चुके हैं उपचुनाव की वजह से, और अब सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय चुनाव भी हो जाए। जाहिर है इस चुनाव की जो नतीजे आए हैं उसका फायदा और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनावों पर भी दिखाई देगा। कुछ फैसले जो है कांग्रेस के बदले जाएंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो महापौर के चुनाव में कांग्रेस ने बदलाव किए थे, वो सारे बदलाव अब बीजेपी वापस अपने अनुसार करेगी। लेकिन ये सारी जब प्रोसेस होती रहेगी, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं। नगरीय निकाय को लेकर छोटे छोटे चुनाव है, फिर भी बीजेपी की बड़ी तैयारी है। और पहली तैयारी ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को 480 करोड़ रुपए की राशि सौंप दी है। ये सारी राशि सौंपी गई है विकास के लिए, और खास तौर से जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, हम आत्मनिर्भर लोग होते हैं, बेहतर होगा हम कहें तो, जैसे हाट ठेला व्यवसायी, काश्तकार, चर्मकार, बुनकर, जो हस्तशिल्प का काम करते हैं, अलग अलग तरह के जो हैंडलूम्स वाले होते हैं, हथकरघा के कारीगर होते हैं, जो जैसे केश शिल्पी एक मध्य प्रदेश सरकार ने भी शब्द दिया हुआ है, नाई या इस तरह के प्रोफेशन से जो लोग लगे होते हैं, जो बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं, उनके विकास को भी ध्यान में रखा जाएगा। उनके लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हैं। यानी सीएम ने ये साफ कर दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले जो लोग इसके खास वोटर होते हैं, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल का चुनाव होता है, तो वोटर भी बहुत माइक्रो लेवल तक का जो होता है वो अफेक्ट करता है इन चुनावों के नतीजों को। तो हर उस वोटर को जो नगरीय निकाय को, नगर निगम की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, उसे किसी भी योजना के लाभ मिलने में देरी नहीं होना चाहिए। इसलिए इतना बड़ा अमाउंट, भले ही कर्जदार हो शिवराज सरकार, लेकिन चुनाव में कोताही नहीं करना है। और ये अमाउंट अब नगरीय निकायों को सौंप दिया गया है ताकि विकास के कार्य नजर आए। झुग्गी बस्तियों में जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। जिन झुग्गी बस्तियों की जगह पर पक्के आवास जिनके लिए हो चुके हैं तैयार, उन्हें आवास मिल सके। और जो ये छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो डेली की मेहनत करके कमाई करते हैं, उनके लिए जितनी सरकारी योजनाएं बन रही है उनका लाभ उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बैठकों का दौर जारी है और आगे भी पूरा रोड मैप तैयार होगा कि कैसे उस पर आगे बढ़ते हुए नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है। नमस्कार।